अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। कांग्रेस हुकूमत रियासत को मंशियात से पाक करने के अपने अहद की पाबंद। नायब वज़ीर आला ने निकलिस रोड पर मुनक्किदा शऊर बेदारी प्रोग्राम में किया खिताब। रियासत भर में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। अहम सरकारी दवाखानों में खिदमात का बायकॉट। रहजनी में मुलविस 3 अफराद ज़ेर हिरासत। अंबरपेट पुलिस ने खातून की शिकायत पर फौरी तौर पर की कार्रवाई। पुराने शहर में टास्क फोर्स की जानिब से वक्त से कबल दुकानात बंद करवाने का सिलसिला जारी। चबूतरा मशीन के तहत भी की गई कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी नई दिल्ली में मसरूफ़ हैं, जहां पर वो मरकज़ी वज़रा से मुसलसल मुलाकातें करते हुए रियासत के मसाइल की यकसुई के सिलसिले में इक़दामात में मसरूफ़ है। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने दौरे नई दिल्ली के दूसरे रोज़ मरकज़ी वज़ीर सेहत JP नड्डा से मुलाकात करते हुए तेलंगाना को मरकज़ी बजट में खातिर ख्वाह बजट मख्तस करते हुए जारी करने का मुतालबा किया। वज़ीर आला ने मरकज़ी वज़रा राजनाथ सिंह और दीगर से भी मुलाकात करते हुए वाज़ेह किया कि साबिक़ मरकज़ी हुकूमत ने तेलंगाना रियासत के साथ नाइंसाफ़ी करते हुए न तो बजट मख्तस किया और न ही मंजूरी दी। दूसरी जानिब वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हमरा तेलंगाना के कांग्रेस के नौमुंतखबा और अरकान पार्लियामेंट को हलफ बर्दारी के मौके पर VIP गैलरी में भी बिठाया गया था। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने निकलिस रोड पर तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो की ज़ेर एहतमाम मंशियात की गैर क़ानूनी इस्तेमाल और उसकी रोकथाम के लिए आलमी यौम तक़रीब के मौके पर ख़िताब करते हुए बताया कि कांग्रेस हुकूमत रियासत को मंशियात से पाक करने और इसमें शामिल अफराद चाहे वो किसी भी रुतबे के हामिल हों, उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करेगी और रियासत में मंशियात की हमलो नकल पर कड़ी नज़र रखने की भी इत्तलात उन्होंने दी है। उन्होंने बताया कि हुकूमत और पुलिस में ये ताकत है कि मंशियात को जड़ से उखाड़ फेंके। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि ड्रग्स से वो दूर रहें और अपने मुस्तकबिल पर तवज्जो दें। इस तकरीब में DGP रवि गुप्ता के अलावा कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। మనం మన రాష్ట్రాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గట్టిగా నమ్ముతాం. అందుకే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సందీప్ శాండిలియా గారి ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి ఈ విభాగం పెద్ద ఎత్తున పనిచేయడానికి కావాల్సినటువంటి ఆర్థిక వెసులుబాటు కావాలని అడిగినప్పుడు ఆర్థిక పరిస్థితి అనేది ఇబ్బందే లేదు. బడ్జెట్ ఇస్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం అట్ ఆల్. ఎంతైనా ఇస్తాం. ఈ రాష్ట్రాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం పైన ఉంది. మీకు ఎంతైనా ఇస్తాం, మీరు తీసుకోండి. కానీ ఈ రాష్ట్రంలో ఎక్కడా కూడా మాదక ద్రవ్యాల వినియోగం కానీ రవాణా కానీ వాడకం కానీ కనపడకుండా చేయాల్సిన బాధ్యత మీదని వారికి స్పష్టంగా చెప్పి వారు అడిగిన వెంటనే అన్ని ఇచ్చాం. భవిష్యత్తులో కూడా ఇస్తాం, ఏ ఇబ్బంది లేదు. नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने वज़ीर उमूर मुक़न्ना श्रीधर बाबू के हमरा कांग्रेस रुकन खानसास कौंसल और सीनियर कांग्रेस क़ायद जीवन रेड्डी की क़यामगाह वाक़ बेगमपेट पहुँचकर उनसे मुलाकात करते हुए उनकी नाराज़गी दूर करने के सिलसिले में मुज़ाकरात किए। कांग्रेस रुकन खानसास कौंसल जीवन रेड्डी ने इतवार के रोज़
बीआरएस के जगतियाल के रुकन असम्बली संजय कुमार की कांग्रेस में शमूलियत को लेकर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और दीगर कायदीन से नाराज़ होकर एमएलसी की रुकनीत से इस्तीफ़ा देने का इंतबा देते हुए मंगल के रोज़ भट्टी विक्रमार्का और श्रीधर बाबू उनको मनाने के लिए उनसे मुलाकात की। మాకు కూడా మార్గదర్శకం చేస్తూ పార్టీని ప్రభుత్వాన్ని నడిపించడానికి వారికి ఉన్నటువంటి ఆ సీనియారిటీ కానీ ఆ పెద్దరికం కానీ పార్టీకి ఎప్పుడు ఉపయోగపడుతుందని మేమందరం ఆశిస్తూ ఉన్నాం. 10 ఏళ్ళు కష్టకాలంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నప్పుడు అపోజిషన్లో అటు శాసనసభలో శాసన మండలిలో కూడా పార్టీ భావజాలాన్ని భుజాన్ని వేసుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం గట్టిగా పనిచేసిన జీవన్ రెడ్డి గారు లాంటి నాయకుడిని పార్టీ తప్పనిసరిగా रियासत भर में जूनियर डॉक्टर्स अपने मतालबात को लेकर दूसरे रोज़ भी हड़ताल करते हुए इमरजेंसी खिदमात के अलावा दूसरी खिदमात से अपने आप को दूर रखा, जिसकी वजह से कई सरकारी दवाखानों में अहम सर्जरी को सीनियर डॉक्टर्स और स्टाफ दरकार ना होने की वजह से रोक दिया गया। उस्मानिया दवाखाने के जूनियर डॉक्टर्स ने धरना देते हुए बताया कि उस्मानिया दवाखाने की नई इमारत का मसला तातुल का शिकार हो गया है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जूनियर डॉक्टर्स ने बताया कि पीर के रोज़ वज़ीर सेहत हमें सिर्फ तयखुन देकर चले गए, लेकिन हमें तयखुन नहीं अहकामात चाहिए। सदर बीआरएस और साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव बीआरएस के 5 अरकान असम्बली की कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने और कई अरकान असम्बली कांग्रेस में शामिल होने की इत्तलात पर हरकत में आते हुए मंगल के रोज़ फार्म हाउस में कई एक बीआरएस अरकान असम्बली के हमरा इजलास मुनक़िद करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि सियासत में शिकस्त और कामयाबी, इक़्तिदार रहना या चले जाना कोई अहमियत नहीं रखता। उन्होंने कहा कि जब पार्टी के हाथ से इक़्तिदार चला जाए तो पार्टी कायदीन और अरकान असम्बली और कौंसिल को चाहिए कि वो पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए काम करे। उन्होंने बताया कि मुस्तक़बिल में बीआरएस दोबारा इक़्तिदार हासिल करेगी। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से किसानों के क़र्ज़ माफ़ी के ऐलानात पर शुबहात का इजहार किया है और इस सिलसिले में तनक़ीद भी की है। इस अहम ख़बर के साथ दीगर ख़बरों पर भी नज़र डालेंगे। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तरफ से किसानों के क़र्ज़ माफ़ी को लेकर किए गए ऐलानात पर शुबहात का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए निरंजन रेड्डी ने बताया कि जब रेवंत रेड्डी ने ओहदा संभाला, उन्होंने कहा था कि 9 दिसंबर को क़र्ज़ माफ़ी की फ़ाइल पर दस्तखत करेंगे, लेकिन फिर अब ये कहा गया है कि 15 अगस्त को क़र्ज़ माफ़ी का अमल शुरू किया जाएगा। पहले 40,000 करोड़ रुपये क़र्ज़ माफ़ी का दावा किया गया था और अब काबीना के इजलास में 30,000 करोड़ रुपए के क़र्ज़ माफ़ी की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि काबीना के इजलास के बाद सिर्फ टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। ఇది తీసుకొని వాళ్ళు ఉంటే ఉరకండి బ్యాంకులకు అన్నారు. ఓ అబ్బాయి ఎన్ని మాటలుగా ఓకే. మళ్ళీ ఇప్పుడు 15 ఆగస్టుకు మీరు వాయిదా వేసుకున్నారు. ఈ లోపల మీరేదో కసరత్తు చేస్తున్నామని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మౌలికంగా మేము అడుగుతున్నది ఏంటంటే ఆ రోజుకి ఎన్నికల నాటికి ఇవ్వకుండా మిగిలిపోయినటువంటి రుణమాఫీ ఆ రైతాంగానికి అంతా ఇస్తారా ఇయ్యరా మీరు చెప్పాలి. మీరు అమలు చేయదలుచుకున్నటువంటి రుణమాఫీ
जगतियाल के बीआरएस रुकन असम्बली की कांग्रेस में शमूलियत को लेकर कांग्रेस पार्टी में घुमसान देखा जा रहा है। कांग्रेस के रुकन कौंसल जीवन रेड्डी इस शमूलियत पर सख्त नाराज़ हैं और ऐसी इत्तलात मिल रही हैं कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं और दूसरी पार्टी में शमूलियत भी अख्तियार कर सकते हैं। जीवन रेड्डी को मनाने की भी कोशिश की जा रही है। जीवन रेड्डी ने कहा है कि वो 40 साल से कांग्रेस पार्टी में हैं, लेकिन उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया और संजय को पार्टी में शामिल कर लिया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें तकलीफ हुई है और वो अपने आइंदा के लाहे अमल का भी फैसला करेंगे। అంటే వాళ్ళు ఏ విధంగా మనస్తాపానికి గురైండ్రు, వాళ్ళు ఏ విధంగా బాధ వ్యక్తం చేస్తుండ్రు, కార్యకర్తలు ఏదైతుందో ఈ రెండు ఎన్నికల్లో కూడా ఆచితూచి ఫలితం పొందలేని పరిస్థితులు, కొంత వాళ్ళంతా బాధతో ఉన్నట్టు పరిస్థితులు. ఇవాళ మరి ఇక్కడ ఇంతకాలం ఏదైతుందో ఎవరితోనైతే పోరాటం చేసినామో మరి ఆ శాసనసభ్యులను ఏదైతుందో ఏకపక్షంగా పార్టీలో చేర్చుకోవడం పట్ల కార్యకర్తలందరూ కూడా వారి యొక్క బాధ, వాస్తవంగా పార్టీ బలోపేతం అనేది ప్రధానమని చెప్పండి. అటువంటి పార్టీ బలోపేతం కొరకు అగ్రనికలు కృషి చేసి 4 దశాబ్దాలుగా ఈ ప్రాంతం పార్టీ పటిష్టానికి పనిచేస్తుంది, ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండి. बीआरएस के रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी को घर पर नज़रबंद कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक कौशिक रेड्डी ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट और बीसी बहबूद पूनम प्रभाकर पर एनटीपीसी रामागुंडम से खम्मम को फ्लाई एस मुंतकिल करने का संगीन इल्ज़ाम लगाया था। उन्होंने पूनम प्रभाकर को हुजराबाद मंडल की चेलपुर हनुमान टेम्पल आने का चैलेंज किया था। इससे पहले पुलिस वहां पहुंच गई और उन्हें घर पर नज़रबंद कर दिया गया। इस सिलसिले में पूनम प्रभाकर ने कौशिक रेड्डी को अदालत के जरिए नोटिस भी रवाना की थी। ना नमस्ते रे, नमस्ते नमस्ते ना నమస్తే నా పనులు ఫోటోలు తీపిస్తారు, వీడియో తీసి కేసులు పడతారు కదా. పనుల ఫోటోలు తీయించి వీడియో తీస్తాడు, కేసులు పెడతారు కదా. సార్ ఎవరున్నారు సార్? మీకు हैदराबाद सिटी पुलिस के मुख्तलिफ जोन्स में हालात के पेश नज़र दुकानात और बाज़ार वक्त से पहले ही बंद करवा दिए जा रहे हैं और पुराने शहर के कई इलाक़ों में चबूतरा मशीन भी चलाया जा रहा है। इस खबरों के साथ दीगर खबरों पर भी तफसीली नज़र डालेंगे। बल्लागुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद में 2 साला बच्चा पानी की टांकी में गिरकर फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक अब्दुल रहमान खेलते खेलते पड़ोसी की पानी की टांकी में गिर गया। इत्तला मिलने पर पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची। नाश को टांकी से निकाला गया, इसे पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात की जा रही है। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हदूद में
मौजूदा हालात के पेश नज़र पुलिस की जानिब से सख्ती के साथ इंतजाम किए जा रहे हैं और रात के औकात में न सिर्फ पेट्रोलिंग बल्कि चबूतरा मिशन भी जारी है। इस सिलसिले के तहत टास्क फोर्स साउथ जोन और साउथ ईस्ट जोन की जानिब से पीर की रात भी जल्द दुकानात बंद करवा दी गई और पुलिस अमले की जानिब से काला पत्थर हदूद और अतराफ व अकनाफ में चबूतरा मिशन चलाते हुए नौजवानों को मुंतशिर किया गया। खातून पुलिस ओहदेदारों ने भी इस मुहिम में हिस्सा लिया। वाज़ेह है कि पुलिस कमिश्नर की जानिब से वजाहत की गई है कि दुकानात और बाज़ार बंद करने के औकात में कोई तब्दीली नहीं की गई है, ताहम पुराने शहर के बेशतर पुलिस स्टेशन हदूद में दुकानात, होटलों और कारोबारी इदारों को जल्द ही बंद करवाया जा रहा है। इधर से क्या काम करे इसको 2 पैर में लेना ना। हाँ इसको वैसे अंबरपेट पुलिस ने शिवम रोड पर रहजनी करने वाली टोली का पर्दाफाश करते हुए 3 अफराद को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से नकद रकम के अलावा दीगर अशिया बरामद की। पुलिस के मुताबिक रिटायर्ड इंडोमेंट खातून ऑफिसर के गले से तिलाई चेन उड़ा ली गई थी, जिसके बाद पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मुलजिमीन की शिनाख्त की और 3 अफराद जी सुनील कुमार साकिन उप्पल के अलावा के रवि और राजेश को हिरासत में लेते हुए केस की यकसुई की। पुलिस ओहदेदार ने इस केस के सिलसिले में मज़ीद तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। पारिजाता बोल के एक औरत
रिटायर्ड एंडोमेंट्स ऑफिसर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंडोमेंट डिपार्टमेंट में काम करी। उन्होंने शॉपिंग के लिए बाहर निकले, सी लेन से लेके शिवम रोड तक जाके तरकारियां खरीदने के लिए जा रहे समय पे एक आदमी पीछे से आके उसका चेन स्नैचिंग कर लिया, करके उन्होंने भाग लिया। इमीडिएटली हमें पता होने के बाद हम सभी लोग उधर जाके सीसीटीवी ढूंढे तो एक आदमी चेन स्नैचिंग करते हुए शिवम रोड तरफ जाते हुए दिखा। इसी टाइम पे हम 5 टीम्स डाले। इसमें एसीपी रघु के अंडर लीडरशिप के अंडर अशोक एसएचओ अंबरपेट, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर मल्लीश्वरी और नल्लकुंटा एसएचओ जगदीश्वर और एक कृष्णा एसआई के नेतृत्व में 5 टीम डाले हम सीसीटीवी ढूंढते हुए और ह्यूमन इंटेलिजेंस कलेक्ट करते हुए आज 3 लोगों को पकड़ लिया। उसमें चेन स्नैचिंग करे सो आदमी का नाम गड्डम सुनीत कुमार है, उप्पल में रहता, और उसका दोस्त पोतम शेट्टी रवि ईसीएल में रहता, और उसका दोस्त राजेश राठौड़ भी गायत्री नगर ईसीएल में रहता। ये तीनों एक प्लान की तरफ से आके गड्डम सुनीत कुमार उसका बीवी गोवा जाने के लिए पूछी और कुछ टूरिंग करना बोल के पूछे तो ये पैसों में ढूंढ लिए तो नए रहे तो कैसा भी मेरी बीवी पूछे ना, मैं कैसा भी पैसे देना उसको गोवा लेके जाना बोल के एक स्नैचिंग प्लान करके ये पारिजाता मैडम उधर से आने वक्त देख के उसके गले से ये फलकनुमा पुलिस ने कत्ल के एक केस की यकसुई करते हुए इसमें मुलविस 3 अफराद बशमूल एक खातून को हिरासत में लिया। डीसीपी साउथ जोन स्नेहा मेहरा आईपीएस के मुताबिक 29 साला जाकिर अली साकिन शोएब कॉलोनी हसनगर का कत्ल किया गया था, जिसके बाद केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया गया। हिरासत में लिए गए अफराद में मोहम्मद शफ़ी, हाजी पाशा और शाहीन बेगम शामिल है, जबकि कत्ल की वजह मकतूल की जानिब से शाहीन बेगम को हिरासानी बताई गई है। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात से भी आगाह किया गया। तो डेड बॉडी को फाइंड आउट करें, आइडेंटिफाई करें, उसके बाद एक कंप्लेंट लिए जो मरे साथ में है उसका फादर से कंप्लेंट लेने के बाद केस रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद इन्वेस्टिगेशन करें। इन्वेस्टिगेशन में अब हम लोग को मालूम है कि मोहम्मद शफी बोल के एक आदमी है और हाजी पाशा बोल के 2 सेकंड वाला है, ये तो है। तो ये तरह इसमें शाहीन बेगम बोल के एक आदमी लेडी है, औरत है। तो ये शाहीन बेगम से डिसीज जो मर गया वो डिसीज को इलीगल इंटीमेसी है बोल के हम लोग इन्वेस्टिगेशन में आए थे। तो एक 5 साल से दोनों के बीच में रिलेशन है और डिसीज का जो आदमी है मोहम्मद जफर है, तो उसको शादी नहीं हुआ और 5 साल से ये लेडी से शाहीन बेगम से इलीगल इंटीमेसी है और घर में भी बोले कहते मैं शादी कर लेता हूँ। लेडीज को बोले तो घर वाले नहीं, वो 5 बच्चे है उसको शादी नहीं करना बोलते, नहीं सुना उन्होंने। कभी कभी इसका घर को आके विजिट करके जा रहा है बोल के शाहीन बेगम क्या करे, उसका भाई को फ़ोन करा। तो भाई कौन है इसमें बोले तो मोहम्मद शफी बोल के भाई क्या करा, मैं और ठहरा बोल के उस दिन 21 के दिन घर को आए। घर को आने के बाद दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद आयरन पाइप से दोनों शहरों के हालात के पेश नज़र वेस्ट जोन और साउथ वेस्ट जोन में भी पुलिस की जानिब से अमन व अमान की बहाली के लिए दुकानात और तिजारती इदारों को जल्द ही बंद करवाया गया और कई मुकामात पर तलाशी मुहिम भी चलाई गई। वेस्ट जोन में डीसीपी उदय कुमार रेड्डी की निगरानी में ये कार्रवाई की गई, जबकि एडिशनल डीसीपी मोहम्मद अशफाक व दीगर टास्क फोर्स ओहदेदारों ने भी सरगर्मी के साथ इस मुहिम में हिस्सा लिया। एक साथ आ जाना,
पूरा हाथ ऐसा ला लेना पड़ता है। तुम्हारा नाम क्या है? चलो ऐसी क्या है? घर नहीं है? हाँ? घर नहीं है क्या तुम्हारा? रोड पे क्या कर रहे हो? हाँ? चलो घर में चिल्लाओ। चलो चलो। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कांग्रेस हुकूमत रियासत को मंशियात से पाक करने के अपने अहद की पाबंद। नायब वज़ीर आला ने निकलिस रोड पर मुनक़्क़िदा शऊर बेदारी प्रोग्राम में किया खिताब। रियासत भर में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। अहम सरकारी दवाखानों में खिदमात का बायकॉट। रहजनी में मुलविस 3 अफराद ज़ेर हिरासत। अंबरपेट पुलिस ने खातून की शिकायत पर फौरी तौर पर की कार्रवाई। पुराने शहर में टास्क फोर्स की जानिब से वक्त से कबल दुकानात बंद करवाने का सिलसिला जारी। चबूतरा मशीन के तहत भी की गई कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।